लेकिन हमारे पुराणों में एक प्रमाण है कि चारों वर्ण एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़ा करते, परंतु विशेष ब्राह्मणों के लिए क्यों आए भगवान? क्योंकि ब्राह्मण धर्म की ध्वजा है, ब्राह्मण धर्म का पालन है। चार पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ है धर्म का। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का पालन ब्राह्मण कराता है, इसलिए ब्राह्मण के लिए आए। पहले भारत में अर्थ का जो प्रथम साधन था वो गौ थी, इसलिए दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। इसलिए भगवान विप्रधेनु गाय के हित के लिए आए। गाय सुरक्षित होगी तो भारत की सनातन की जो समृद्धि है वह सुरक्षित होगी, अर्थ की रक्षा होगी। तीसरा है धर्म, अर्थ, काम। कामनाओं की पूर्ति देवता करते हैं, इसलिए भगवान विप्रधेनु सुर देवताओं के हित के लिए आए। और पांचवा पुरुष और चौथा पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संतों ने कहा हमारा नाम सबसे पीछे क्यों लिया? विप्रधेनु सुर संत हित। बोले क्योंकि मोक्ष तो संतों की कृपा से ही मिलता है, इसलिए चौथा पुरुषार्थ जो देने वाले हैं संत, तो चौथे में भगवान संतों के हित के लिए आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इन चारों के हित के लिए आए ताकि मानव के भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की रक्षा हो सके। राक्षसों ने यही कार्य प्रारंभ किया। यहाँ जहाँ जहाँ यज्ञ होते थे वहाँ से ब्राह्मणों को पकड़कर खा जाते, यज्ञ नहीं होने देते थे। यज्ञ होंगे देवताओं का बल बढ़ेगा, और रावण ने आज्ञा दे रखी थी कि कहीं पर भी यज्ञ ना हो, नहीं तो देवता बलशाली हो जाएंगे, हमारे साथ युद्ध करने का बल इन पर ना रहे। रावण चतुर था, बलशाली नहीं था। रावण बड़ा चतुर था, ब्राह्मण था ना, उसको सब चीज का ज्ञान था। सबसे पहले यज्ञ बंद कराए, तब श्री विश्वामित्र जी महाराज वे विचार करते हैं कि अब इन असुरों का संहार होना चाहिए। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है भगवान की आगे की यात्रा की। राम जी की ज्यादा बाल लीला का वर्णन नहीं है, क्योंकि राम जी तो बेचारे सीधे साधे थे। राम जी जब अयोध्या में कहीं खेलने निकलते थे और किसी घर की स्त्रियां नारियां कहती आओ राम जी आपको हम कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, तो राम जी हाथ जोड़ के कह देते कि मैं ऐसे नहीं आ सकता, जाके मेरी मैया से पूछिए। जब तक कौशल्या जी आज्ञा नहीं देगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और एक कृष्ण थे, बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, तो दोनों ही लीला बड़ी। इसलिए भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है बड़ी विस्तार से। राम जी तो बेचारे सीधे साधे कुछ किए ही नहीं, सीधे साधे बालक थे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करी। और पहले तो देखो सनातन में क्या परंपरा थी कि एक गुरु के विद्यालय में चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे राजा का बेटा हो, सब एक साथ पढ़ते थे और सब भिक्षा मांगने जाते थे। चाहे राजा का लड़का है तो भी आश्रम के लिए भिक्षा लेने जाता था। बचपन से ही विनम्रता सिखाई जाती थी, आचरण अनुशासन सिखाया जाता। ये भारत की परंपरा थी। गुरु के आश्रम में रहकर समस्त शिक्षा प्राप्त करी। और कैसा स्वभाव? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है। हम दुनिया के यज्ञ करें, हम हवन करें, बड़े बड़े कार्यक्रम करें, अपने माता पिता का सम्मान ना करें तो सब व्यर्थ है। बाप मर जाए तो लोग हड्डियां लेके गंगा जी को सिराने जाते ना, किस लिए? पिताजी की मुक्ति हो जाए, पिताजी की मुक्ति हो जाए। ब्राह्मण भोजन कराएंगे, बड़े बड़े भंडारे कराएंगे। अगर जीते जी पेट भर भोजन नहीं दिया गया है तो मरने के बाद 100 क्या करोड़ खिला दो, क्या माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी? जिए तो बाप से दंगम दंगा, मरे हाड़ पहुंचावे गंगा। जीते जी तो बाप से जीवन में लड़ते रहे, तुमने हमारे लिए क्या किया है? तुमने आदि से ज्यादा संपत्ति तो बड़े को दे दी, छोटे को दे दी, यही लड़ते रहते माँ बाप से। अब मर जाते फिर गंगा जी शांति मिल जाए। जीते जी शांति दी नहीं, मरने के बाद शांति देने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सेवा करने के लिए तो आजकल नौकर चाकर भी रख लिए जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम अपने माता पिता से मीठा बोलना, उनके पास बैठना, इतना भी व्यक्ति अगर नियम बना ले
इसी में माता पिता की प्रसन्नता है। घर के काम में लोग व्यस्त होते हैं, आजकल सब नौकरी वाले हैं, सब व्यापार वाले हैं, सेवा का तो समय नहीं है, तो नौकर चाकर लोग लगा लेते हैं भोजन देने के लिए, सेवा करने के लिए, पैर दबाने के लिए। अरे उसके लिए तो रख लोगे, फिर भी शाम को जब काम से लौटो तो 5-10 मिनट अपनी माँ के पास बैठो, पिता के पास बैठो। शाम को आके क्या करते, चाय पानी पीते ना घर आके, तो वही चाय माँ के साथ बैठ कर पियो, पूछो तबीयत कैसी है। माँ की तो पूछते ही तबीयत ठीक हो जाएगी, बिना दवाई के तबीयत ठीक हो जाएगी। पास बैठना, बोलना, बातचीत, यही सेवा कर लीजिए। हाथों की सेवा हो ना हो, लेकिन प्रेम की वाणी हो। माता पिता को ये नहीं लगना चाहिए कि अब हमारे बच्चे हमारे नहीं रहे, कभी भी माता पिता को ये ना लगे कि हमारे बच्चे हमारे नहीं। इतनी सेवा जीवन में करते रहे, माता पिता गुरु ना रही। क्योंकि संसार में जितने भी लोग होंगे तुम्हारी तरक्की को देखकर जलेंगे, कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र, अरे सगा भाई भी ईर्ष्या कर लेगा, लेकिन एक माता पिता ही एकमात्र पूरे संसार में होते हैं जो तुम्हारे सुख को देखकर तुमसे ज्यादा सुखी होते हैं। उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं होता। संसार सागर है अगर माता पिता ही नाव है, संसार सागर है अगर माता पिता ही नाव है। जिसने करी सेवा तो उसका बेड़ा पार है, जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार हैं, क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार। पिता भले ही बूढ़ा हो गया हो, पिता भले ही अब काम नहीं करता, कमाता नहीं है, लेकिन पिता का रहना ही इतना सुरक्षित अनुभव कराता है कि कोई है अच्छा बुरा देखने वाला। जिनके जीवन में पिता नहीं है उनसे पूछिए, अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है वो खुद को ही देखना पड़ रहा है, लेकिन जब तक पिता जिंदा होता बेटे को चिंता नहीं होती, कुछ भी होता है, फायदा हो नुकसान हो। दशरथ जी के सामने बच्चों की तरह रो दिए और कहने लगे, असुर समाज सतावहि मोहि, असुर समाज सतावहि अनुज समेत देहो रघुनाथ। विश्वामित्र के नेत्र में अश्रु आ गए। जैसे ही दशरथ जी ने पूछा, महाराज क्या चाहिए? कहने लगे, असुर समूह सतावहि, मुझे असुरों ने सता रखा है। समस्त ऋषि मुनियों को इन असुरों ने, राक्षसों ने प्रताड़ित कर रखा है। प्रभु आज मैं तुम्हारे द्वार पर महाराज याचना करने आया हूँ, भिक्षुक बन के आया हूँ। क्या चाहिए? वो ऐसी चीज मांगी कि महाराज दशरथ का तो हृदय कांप गया। कहने लगे, अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भाई के साथ मुझे अपने राम को दे दीजिए। और जैसे ही कहा राम को दे दीजिए, महाराज दशरथ घबरा गए, प्रभु राम का क्या करेंगे? बोले, राम के हाथों ही इन असुरों का संहार होगा। दशरथ जी कहने लगे, आप मुझसे पूरे संसार की संपत्ति मांगते, मैं दे देता, मेरा छत्रपति शासन मांगते, मैं दे देता, लेकिन महाराज राम तो मेरे प्राण हैं, मैं इनको आपको कैसे दे दूं? मेरा तो दिन का उदय तो राम के मुख को देखकर होता है, लोगों का सवेरा तो सूर्य के उदय होने पर होता है, सूर्य के दर्शन से होता है, मेरा तो प्रातः काल राम के मुख को देखकर होता है। राम तो मेरे प्राण है, मैं अपने प्राण कैसे दे दूं? मांगो तो मैं दे दूं सर्वस यह सूरत संवरिया, ना मांगो तो दे दूं सर्वस यह सूरत संवरिया, ना मांगो तो दे दूं सर्वस सूरत संवरिया, ना राजपाट सब ठाट बाट, अर्पण है
अब आप किसी से कोई चीज मांगे और वो एक बार में ही बिना बहाना बनाए मना कर दे, आपको कितना बुरा लग जाएगा। लेकिन जब विश्वामित्र जी को एक बार में मना कर दिया, विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हुए, बुरा नहीं लगा, बल्कि प्रसन्न हो गए महाराज दशरथ का ही प्रेम देखकर। दशरथ जी का यह प्रेम देखकर महाराज किस अवस्था में तो जाकर मैंने ये पुत्र पाए हैं और आप मेरे पुत्र मांगने आ गए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज को समझाइए, ये सब प्रभु की इच्छा है, भगवान की लीला है। वशिष्ठ जी उठकर खड़े हुए और दशरथ जी से कहा महाराज जिन ऋषियों के आशीर्वाद से राम मिले हैं, ये राम इन्हीं ऋषियों की संपत्ति है। जिस यज्ञ से तुम्हें राम मिले हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट है और तुम राम को भेजने से मना कर रहे हो। राम ऋषियों की संपत्ति है, यज्ञ के लिए इनका अवतार हुआ है, यज्ञ से, इसलिए आप निश्चिंत होकर दीजिए। और धीरे से कहा चिंता मत करो, 2 जा रहे हैं, 4 लौट के आएंगे। मतलब बोले देखो तुम्हारे हम पुरोहित हैं, जितने भी तुम्हारे बच्चे के जन्म आदि के नामकरण आदि हुए हमने कराए, लेकिन अब विवाह कराना है कि नहीं कराना, कोई बिचौलिया चाहिए कि नहीं चाहिए। बोले हाँ महाराज चाहिए। तो 2 भेजो, 4 लौट के आएंगे। तो दशरथ जी बोले तो फिर 4 ही भेज दो। बोले नहीं नहीं 2 बाद में ले जाएंगे, अभी 2 ही भेज दो, जितने मांगे उतने भेज दो। राम जी ने कहा माँ से आज्ञा मांग कर आता हूँ। विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं मैया मना नहीं कर देगी, कौन मैया कह देगी बाबा जी के संग हो जाओ, कौन मैया कह देगी। लेकिन राम जी जब गए कौशल्या जी के पास आज्ञा मांगने, विश्वामित्र जी की सेवा में पिताजी भेज रहे हैं, मैया प्रसन्न हो गई। पुत्रवती ज्योति जग सोई, बेटा पुत्रवती तो वही नारी कहलाती है जिसका बेटा समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, संतों की, ब्राह्मणों की, समाज की सेवा करे, यही माँ के लिए गौरव होता है। पुत्रवती वही महिला है जिसका बेटा अच्छे कार्य करता हो। मैया ने प्रसन्न होकर कहा हाँ जाओ जाओ बाबा जी के साथ। एक कौशल्या है, इतनी सीधी सादी है, अपने पुत्र को कह रही है बाबा जी के संग चली जाओ। वो आजकल की माताएं होती हैं सबसे ज्यादा बाबा जी से ही डराती हैं बच्चों को, है बच्चा खावे नहीं सोवे नहीं तो क्या कहती है माताएं, सो जा जल्दी बाबा जी आ जाएगा, यही कहते हैं, सो जा जल्दी बाबा जी आ जाएगा। एक महात्मा के पास एक माता पहुंची, कहने लगी बाबा जी आपकी एक फोटो दे दीजिए। बाबा जी ने कहा फोटो का क्या करोगी, घर में भगवान की फोटो कम है क्या। बोले भगवान की फोटो तो बहुत सारी है, आपकी एक फोटो दे दीजिए। क्या करोगी, बोले बच्चा दूध नहीं पीता, रात में बहुत नखरे करता है, आपकी फोटो दिखा के दूध पिलाऊंगी, जल्दी पी ले नहीं तो ये बाबा खा जाए। तो बाबा जी बोले अच्छा बाबाओं का ये भी प्रयोग है, ये भी अलग से प्रयोग है। आजकल तो बाबा जी से डराया जाता है, माताओं को डर लगता बच्चा बाबा ना हो जाए, लेकिन संतों की सेवा से सर्वस्व मिलता है। किसी संत के सानिध्य में बालक को जरूर लगाना चाहिए। पिता बालक को नहीं सुधार सकता, गुरु ही सुधारता है, गुरु ही संस्कार देता है। माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान चले हैं, राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चले। अब बड़ा आश्चर्य है कि भैया राम जी के बाद जो भैया है वो तो भरत जी है, राम जी से छोटे तो भरत जी हैं, लक्ष्मण जी तो तीसरे नंबर पे हैं। फिर राम और भरत को लेके क्यों नहीं गए विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण को ही लेके क्यों गए। दूसरे नंबर पर तो भरत जी है ना, भरत जी को जाना चाहिए, अनुज ही तो मांगा था, नाम तो लिया नहीं था। लक्ष्मण को क्यों भेजा, क्योंकि पहली बात तो ये कि राम जी के बिना लक्ष्मण जी रहते नहीं है, दिन रात लक्ष्मण जी सेवा में लगे रहते हैं, इसे लक्ष्मण जी को लिया। और दूसरी बात यह है कि भरत जी हैं सीधे साधे, जितने सीधे राम हैं उनसे सीधे भरत जी है। वो आगे लीला करनी है, जब धनुष टूटेगा तो परशुराम जी आएंगे, तो एक बोलने वाला चाहिए। राम जी तो सीधे साधे हैं, प्रणाम करेंगे, भरत इतने सीधे हैं कि राम हाथ जोड़ेंगे, भरत जी दंडवत करने लग जाएंगे। तो वहाँ कोई होना चाहिए ना बोलने वाला, जहाँ जैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा व्यक्ति चाहिए, इसलिए लक्ष्मण जी को लेकर चले। और जैसे ही वन में लेकर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को आए तो विश्वामित्र जी पर नजर रखे रहते थे रावण के भेजे हुए खरदूषण, मारीच और ताड़का।
ये दिखते नहीं थे, लेकिन देखते रहते थे कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ कोई कार्य हो रहा है। और जैसे ही विश्वामित्र जी को बालकों के साथ अकेले देखा, उसी समय राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और भगवान ने एक ही वाण से ताड़का का वध कर दिया। एक ही वाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही वाण मारकर ताड़का का वध किया। पाल असर सुबाहु को नहीं मारा, सुबाहु को वाण मारकर उसका वध किया और मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। लेकिन मारीच लीला में रहेगा। सुबाहु है दुख और मारीच है दोष। दुख को तो मार सकते हो, लेकिन अगर दोष नहीं मरेगा तो फिर दुख देगा। तो मारीच को फेंका, सुबाहु का वध किया और भगवान ने अकेले ही 1 लाख राक्षसों की सेना का वध कर दिया। तब विश्वामित्र जी जान गए कि अब ऋषि संत महात्माओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हो गया। फिर विश्वामित्र जी ने उन्हें एकांत में बैठकर समस्त शास्त्रों का और शस्त्रों का उपदेश किया, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और विद्या प्रदान करी। जाते लागना छुड़ा विपाशा, अमित्र समय सुख जानी, बोले वचन अतिशय सुहानी। उठा हूँ राम भंजहूँ भवचा पराम। उठो और अब सबकी शंका को तोड़ दो। किसी ने कहा छोटा सा देखते ही रह गए। रक्षा तो भगवान ने कर ली है, अब एक यज्ञ की रक्षा और करनी है। कौन सा यज्ञ? बोले जनक जी महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी के साथ भगवान धनुष यज्ञ का दर्शन करने चले हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षी चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न होकर भगवान उस यज्ञ को देखने के लिए विश्वामित्र के साथ चल दिए हैं। विश्वामित्र जी बड़े ही दयालु हैं। विश्वामित्र जी चाहते तो मुख्य मार्ग से भगवान को जनकपुरी ले जाते, लेकिन विश्वामित्र जी जंगल के बीच से भगवान को जनकपुरी के रास्ते पर लेकर गए। वहीं रास्ते में मार्ग में आश्रम एक दीख मगमाही, खंगर जीव जंतु नहीं। एक विचित्र आश्रम दिखाई दिया भगवान को, जहाँ पर ना कोई पक्षी था, ना कोई पशु था, ना कोई मनुष्य था। आश्रम तो बहुत विशाल उजागर कर दिया। अगर एक बार अपराध हो गया, मनुष्य जो होता है प्रकृति के अनुसार उससे कई बार भूल होती है, गलती होती है, लेकिन जो एक बार गलती करके संभल जाए उसका अपराध क्षमा हो जाता है। और गलती तभी संभलेगी जब उजागर कर दी जाएगी। हम अपने अच्छे काम को खूब उजागर करते हैं, घर घर जाके गाते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने बुरे कार्यों को गाना शुरू कर देंगे, बुरे कार्य होना ही बंद हो जाएगा। गलती उजागर कर दी जाए तो गलती होना समाप्त हो जाता है, और जितनी छुपाई जाएगी वही गलती दोबारा होगी। एक बार भूल से कोई गलती हो क्षमा हो जाती है, लेकिन दोबारा वही किया गया है वो पाप है, क्योंकि जानबूझकर किया गया। अहिल्या जी ने अपना अपराध उजागर किया, ऋषि ने श्राप दे दिया पत्थर हो जाने का। पत्थर हुई, जड़ हुई, उसी आश्रम में शिला रूप में अहिल्या जी पड़ी हैं। विश्वामित्र ने कहा चरण कमल रज चाहते देवी, अगर आप कृपा कर दें तो ये पवित्र होकर पुनः अपने पति को प्राप्त करेंगे। और भगवान ने गुरु की आज्ञा से, विश्वामित्र जी की आज्ञा से अपने चरणों की रज चरण स्पर्श नहीं कराया है, क्योंकि भगवान क्षत्रिय वेश में है, अहिल्या जी ब्राह्मणी है। ब्राह्मण को कैसे अपना चरण का स्पर्श कराऊं? तो केवल चरणों की रज गिराई है, और जैसे ही चरणों की रज अहिल्या जी के ऊपर गिरी है, परिसत पद शुभ
किसी पति ने भी नहीं देखना चाहा, जिस अहिल्या की ओर किसी पशु पक्षी ने भी नहीं देखा, सबने जिसका साथ छोड़ दिया प्रभु, आप उसका साथ देने आ गए। और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि इतना तप करने के बाद भी शिव जी को तो केवल आपके चरणों का जल मिला और मुझे तो आपके चरण ही मिल गए। अनेक प्रकार से अहिल्या जी ने स्तुति करी है, लेकिन अहिल्या जी महान पतिव्रता है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। प्रणाम करके भगवान को पति लोक की ओर प्रस्थान कर गई है। बोलिए अहिल्या माता। कितना भी बड़ा दोष बन जाए, कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, लेकिन मनुष्य बार बार अपराध करने से बचकर, बार बार पाप करने से बचकर भगवान की शरण में आता है, तो भगवान कितना भी बड़ा दोष हो उसको क्षमा करके जीव को पवित्र कर देते हैं। अहिल्या जी पर कृपा करी है और आगे विश्वामित्र जी जनकपुर में प्रवेश किया। नगर के बाहर एक बगीचे में स्थान बनाया। साधु संत महात्मा तो किसी मंदिर और बगीचे में ही बैठते हैं। जब जनक जी महाराज को पता चला विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो जनक जी महाराज अपने समस्त साथियों के साथ स्वागत करने आए। घर में कोई ब्राह्मण आवे, कोई संत महात्मा आवे, गुरु आवे, कोई बड़ा आवे, तो भैया नौकर चाकरों को नहीं भेजना चाहिए, स्वयं जाकर स्वागत करना चाहिए, तब कृपा मिलती है। जाकर निमंत्रण दिया, महाराज यहाँ नहीं, आप मेरे यहाँ अतिथि के रूप में विराजमान हुई है। और कहाँ निवास दिया? सीता जी का महल खाली कराया गया। सीता जी को माता सुनैना जी के मंदिर में विराजमान करके सीता जी के सुंदर सदन नाम के महल को सुसज्जित कराकर विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी को जनक जी महाराज ने निवास दिया है। जनक जी के नगर में पहुंचकर भगवान की नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई है और लक्ष्मण जी के साथ राम जी नगर भ्रमण करने निकले। बड़ा रसीला प्रसंग है भैया। ठाकुर जी जब निकले हैं, धाये काम धाम सब त्यागी, और जैसे राम जी जनकपुर की गलियों में निकले, पूरी जनकपुरी में शोर हो गया। हमने बड़े बड़े देवी देवता देखे, परंतु ऐसे सुंदर बालक नहीं देखे। उनकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। भाग भाग कर अटारियों पर चढ़कर सब अपना काम धाम छोड़कर, काम धाम छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तो अपना काम धंधा छोड़ के भग जाओ भगवान के लिए। काम तो करना ही पड़ेगा, घर का कार्य तो करना ही पड़ेगा, ये तो जीवन के निर्वाह का साधन है। कामना और विषय को छोड़ना ही काम और धाम छोड़ना। कामनाएं और विषयों को छोड़कर ही भगवान का दर्शन होता है। समस्त जैसे गरीबों को कोई खजाना मिल गया हो, ऐसे ही जनकपुर की गलियों में भीड़ लगी भगवान को देखने। राम जी बड़े सीधे साधे हैं, ठाकुर जी तो बड़े चंचल थे। कोई गोपी नहीं भी देख रही हो तो उसी को देखते रहेंगे, और कोई घूमट करके जा रही हो तो घूमट खींच कर देखेंगे। ऐसे थे भगवान कृष्ण। लेकिन राम जी ऐसे सीधे साधे कि ऊपर से माताएं चर्चा कर रही है, अरे लाला जरा ऊपर तो देखो। और नीचे जो खड़ी है उनको तो दर्शन हो गया, परंतु ऊपर अटारियों में जो माताएं खड़ी हैं उनको दर्शन नहीं हो रहा, तो चाहती हैं एक बार ऊपर को उठाए। लेकिन राम जी किसी की ओर नहीं देखते, सीधे चले जा रहे हैं। तो बोले इनसे परिचय निकालो। इन्हें लगे हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ हो, परिचय कोई निकले तो देखेंगे। तो कहा कि अरे हम तो जानती हैं ये कौन है। बोले कौन है? ये दो दशरथ के ढूंढना, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया लगता है वो परिचय वाली है, हमारे पिताजी का नाम ले रही है। राम जी ने कहा खबरदार ऊपर देखा तो, हमारे पिताजी को तो पूरी दुनिया जानती है, चक्रवर्ती सम्राट कौन नहीं जानता। नहीं देखा ऊपर। जब पिता का नाम लेने पर नहीं देखा तो एक बोली कि भैया पिता का नाम तो सबको पता होता, लेकिन माताओं का नाम सबको पता नहीं होता। पहले क्या होता था कि माताओं को उनके नाम से कभी पुकारा नहीं जाता था, तो ससुराल में किसी को उनका नाम नहीं पता होता था। फलाने की मैया, फलाने की मम्मी, यही तो बुलाते रहते हैं, और ससुराल में आके नाम भी बदल देते हैं। तो किसी को भी नाम नहीं पता रहता जीवन में। जब मर जाएंगे तब फोटो पे लिखा रहता था कि इमरती देवी, जलेवी देवी, झोगी देवी।
बाद में लोगों को पता चलता था कि असली नाम क्या है। तो पहले माताओं के नाम नहीं पता होते थे, फलाने की मम्मी फलाने की मैया ऐसे उनका नाम होता था। तब एक ने कहा कि देखो ये जो बोले वाले हैं ना, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा, और जो सामने वाले इनकी मैया का नाम है कौशल्या। तब लक्ष्मण जी बोले राजा जनक की जो पुत्री है वे इतनी सुंदर है कि उनसे विवाह करने के लिए बड़े बड़े देश के राजा राजकुमार आए हैं। अरे इनकी सुंदरता क्या है, हमारी जनक लली की सुंदरता अगर ये देख लेना तो इनका सारा अहंकार टूट जाए। तब भगवान मुस्कुराकर ऊपर नजर उठाकर देखा, कहते हैं राधे राधे जब वो चली आएंगे बिहारी, ठाकुर जी को पुकारा भले नहीं आए, लेकिन प्रिया जी को पुकारो तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ ही जाती है। जैसे ही सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया, भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुराकर ऊपर उठाकर देखी कौन सखी भैया सिया जी का वर्णन कर रही है। और जैसे भगवान ने उनका रूप उठाया, अब तो उन सखियों ने जब भगवान को देखा, भगवान के रूप को देखकर ऐसी मोहित हुई कि नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और भगवान देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो रोने लग जाती हैं। भगवान ने कहा देखा लक्ष्मण, मैंने कहा तो देखना नहीं ऐसी फंस गए, इसीलिए कहा था। अब वो रोने लगे तो वो अब इस छवि को नेत्रों के सामने से दूर मत कीजिए, ऐसा लगता है इस छवि के साथ साथ हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तो ठाकुर जी वचन लेकर आए उन्हीं सखियों को, भैया देखो इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, है ना, केवल सिया जी से विवाह होगा, अगले अवतार में सबने चलिएगा ना, सबसे विवाह कर लूंगा। और यही मिथिला की सखियां ब्रज की गोपियां बनकर आए, यही मिथिला की सखियां। तो ये संबंध, ये प्रेम तो गोपियों का पिछले जन्म का है। पूरे नगर का भ्रमण किया, सबको नए सुख भगवान ने प्रदान किया है। आकर आश्रम में मंदिर में विराजमान हुए। प्रातः काल उठकर भगवान गुरु की पूजा सामग्री एकत्रित करने गए, बगीचे में पुष्प तोड़ने गए हैं। भगवान इतने सरल हैं कि माली से पूछे बिना पुष्प भी नहीं तोड़ते। ये राम जी का चरित्र है कि माली से पूछे बिना, अरे माली का बगीचा कैसे होगा, ये तो जनक जी का बगीचा है। नहीं भैया, जिसका जनक जी का तो राज्य है, लेकिन बगीचे का मालिक तो वही होता है जिसने उन पुष्पों को लगाया है, उन पौधों को लगाया है। माली ही बगीचे का स्वामी होता है। मालिक भी आएगा, राजा भी आएंगे तो फल नहीं तोड़ सकते। माली ही कहेगा हमारा आपको नहीं पता, मैं लाता हूँ अच्छा वाला फल कौन सा, उसी को सारी जानकारी। राम जी का चरित्र ऐसा है कि बिना पूछे पुष्प भी नहीं तोड़े, और ठाकुर जी का ऐसा चरित्र है कि मटकियां फोड़ दी। ये दोनों की लीला में अंतर है। पुष्प चयन करने भगवान गए, उसी समय सुनैना जी ने सीता जी को माँ गौरी के पूजन के लिए उस बगीचे में भेजा है। अष्ट सखियों के साथ सिया जी आई है। यहाँ पर ठाकुर जी का और सीता जी का प्रथम मिलन हुआ, भक्ति और भगवान का प्रथम मिलन हुआ है। बगीचा क्या है, बगीचा भैया सत्संग है, और सत्संग में ही